फ्रीबीज और भ्रष्टाचार के बाद अब दिल्ली में सियासी जो दंगल छिड़ा हुआ है उसमें रामायण, रावण और मारीच की एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल ने एक बयान कल दिया जिसके आधार पर बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने ना सिर्फ केजरीवाल को एक फर्जी हिंदू, चुनावी हिंदू बताया, बल्कि बाकायदा उनके खिलाफ सनातन का अपमान उन्होंने किया है, ये कहते हुए उनके खिलाफ उपवास भी किया। कल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि रावण सोने का हिरण बनकर आया और माता सीता को हर करके ले गया। कल केजरीवाल ने पहले क्या कहा था, आइए पहले आपको वो सुना देते हैं। रावण आया सोने का हिरण बनके, आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह हैं, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा आपका सबका। उधर जब रावण पर दिए बयान के बाद अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने घेरना शुरू किया तो फिर खुद वो सामने आए और उन्होंने कहा कि क्योंकि अब बीजेपी रावण के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी प्रवृत्ति ही राक्षसों वाली हो, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति है। बीजेपी ने फिर से अपना जो आरोप था वो दोहराया और कहा कि ये बात साफ हो जाती है कि चाहे जितना भी आम आदमी पार्टी दिखाने की कोशिश कर ले, जितना भी वो अलग अलग ऐसी स्कीम्स है उनकी घोषणा कर दे, भले से ही वो 18,000 रुपए पुजारियों के लिए उसकी घोषणा कर दे, लेकिन असली हिंदू तो वो हैं ही। मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था। ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। लोग चुनावी हिंदू होते हैं, एक्सीडेंटल हिंदू होने का काम भी करते हैं और शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच आए। और शायद ये वही लोग हैं आपदा वाले जो कहते थे 20 नए कॉलेज खोलेंगे, क्या एक भी नया कॉलेज खुला है? इनकी अपनी भी शिक्षा और ज्ञान अधूरा है और दिल्ली के बच्चों को भी ना पाठशाला दी, मधुशाला दी। आप हिंदू है ही नहीं, आप तो चुनावी हिंदू हैं। आपने जब कहा कि रावण सोने का हिरण बन के आया तो आपका जो सोने से प्यार है मुझे समझ में आता है, क्योंकि शीश महल में भी सोना ही सोना लगा है। अरविंद केजरीवाल थे बड़ा झूठा, दिल्ली या हिंदुस्तान में होने से बोले बीजेपी धरने पे बैठी है। भाई हमें तो पता नहीं कौन धरने पे बैठा है। अब इनको काल्पनिक बीजेपी के लोग दिखते हैं, हमें बता दें कौन धरने पे बैठा है, हमें तो मालूम नहीं है। हमने तो इतना कहा है कि आपने श्री रामचरितमानस का अपमान किया है, उसका व्याख्यान गलत किया है। इतने कहने पे आप तिलमिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर की राक्षस प्रवृत्ति जाग रही है। बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा। मैं बहुत हैरान हूं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उपवास कर रही है, अनशन कर रही है। किस बात पे? कह रहे रावण का अपमान कर दिया। इसका मतलब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी रावण को अपना वंशज मानती है। अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते थे, चुनाव में हनुमान जी का भक्त बनने की कोशिश से राम भक्त बनने की कोशिश करते थे। कल मां सरस्वती ने अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी खोल दिया। देखो, उनका एक बयान तो अज्ञानता वाला है, तो जो ये बात करता है इसकी मूर्खता पे दिल्ली हंसेगी, लेकिन माता सीता का अपमान किया है अरविंद केजरीवाल ने कि हिरण लाने के लिए लक्ष्मण को भेजा। मूर्ख अरविंद केजरीवाल, ये माता सीता का अपमान है। आज पूरी भाजपा तिलमिलाई हुई है कि कैसे उनके देवता रावण के लिए
अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ गलत कह दिया, रावण के समर्थन में उतर आए हैं। ये रावण के वंशज हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं भाजपाई। ऐसे राक्षसों से सावधान रहना है। ये राक्षस अगर गलती से भी दिल्ली में जीत जाएंगे तो सबसे पहले दिल्ली की झुग्गियां तुड़वाएंगे और अपने पूंजीपति मित्रों को बेच देंगे।